बलिदान गुरु बचन का रंग ला रहा। बलिदान गुरु बचन का रंग ला रहा। संसार एक परिवार बनता जा रहा। इस संसार को कहकर वह अपना घर गया। इस संसार को कहकर वह अपना घर गया। मानव को जीने योग्य कर गया। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी के विचारों के कुछ अंश आप जी के सामने रखूंगी। आप जी प्रवान करना। एक भक्त के मन में सतत दूसरों के यशो गान की भावना बनी रहती है। भक्त कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखता। गुरसिक सतत दूसरों के गुण ही देखता रहता है। वह इन्हें धारण करते करते गुणवान बन जाता है। भक्त के पास कितनी भी शक्ति आ जाए, वह इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए कभी अत्याचार नहीं करता, बल्कि सदा सत्य की राह पर ही चलता है और नम्रता के घर में रहता है। जीवन के हर पहलू में अनुशासन और व्यवस्था के साथ ही अमन, एकता व शांति कायम रह सकती है। यदि हृदय विशाल हो तो संकीर्णता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। देश, संस्कृति, भाषा, जाति पाति, खान पान व पहनावे के भिन्न भेद समाप्त हो जाते हैं। सारा संसार अपना लगता है, लेकिन यह विशालता केवल विशाल निरंकार प्रभु के साथ जुड़कर ही प्राप्त होती है। गुरु के बिना गुरसिक नहीं हो सकता। यदि गुरु भी देह में हो तभी यह संबंध जुड़ सकता है। बाहर से तो सतगुरु भी एक साधारण मनुष्य की तरह ही दिखाई देता है, परंतु एक साधारण मनुष्य का दिल अपने दुख के कारण दुखी व सुख के कारण सुखी होता है, जबकि सतगुरु का दिल पूर्ण मानव जाति व मानव मात्र के दुख को अनुभव करता है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देकर स्थायी सुख प्रदान करता है। परमात्मा से जुड़ने का भाव है सिमरन, सत्संग व सेवा से जुड़े रहना। जैसे गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता, उसी तरह वैर ईर्ष्या के कभी वैर ईर्ष्या की भावना से नहीं बदला जा सकता। नफरत और वैर भावना को केवल प्यार से ही जीता जा सकता है। जैसे माता अपने मन में अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव रखती है। यदि बच्चा उसकी गोद में पेशाब आदि भी कर दे तो भी घृणा नहीं करती, बल्कि तुरंत ही उसे साफ करके बच्चे को फिर गोद में बिठा लेती है। इसी तरह सतगुरु अपने गुरु सिखों के जीवन को प्यार के साथ संवारता और श्रृंगारता है। जिनकी कथनी और करनी एक शुभ और परोपकारी होती है, वही सच्चे संत होते हैं। संत बोलते कम हैं और कर्म ज़्यादा करते हैं, इसीलिए दुनिया का हर इंसान उनका आदर भी करता है और पूजा भी। कर्म सदा ही सामाजिक मर्यादा व अनुशासन में रहकर ही करना है और हर प्रकार के दिखावे से बचना है। दुनिया के किसी भी भाग में कोई भी काम करने को मिले, उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। भक्ति निरंकार और सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और दृढ़ विश्वास का नाम है। जो गुरु का आदेश नहीं मानता और गुरु की आज्ञा से बाहर होकर कर्म करता है, उसे गुरसिख कहलाने का हक नहीं। गुरसिखों की निशानी कोई ऊंचे ऊंचे बोल बोलना, धड़ल्लेदार भाषण देना या सुरीले गीत गाना नहीं, बल्कि गुरु के आदेश का हर हाल में पालन करना है। होनी को स्वीकार करना अथवा समर्पण का अर्थ यह नहीं कि जब जय जयकार हो, स्टेज पर बैठने का अवसर मिले तब तो सब ठीक, परंतु यदि थोड़ा सा ही इसके उलट हो गया तो मन भड़क उठे। गुरसिख तो वही होता है जो हर बात को समभाव से स्वीकार करे। भगत की निंदा भी हो तो भी वह परेशान नहीं होता, बल्कि इसे अपने सुधार का ही कारण मानता है। एक फलदार वृक्ष
सारा साल फल नहीं देता। जब वह फल नहीं दे रहा होता उस समय दरअसल वह अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। उसी प्रकार पतझड़ में जब पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूखा सूखा दिखाई देता है, तब भी वह धरती से जुड़ा हुआ होता है और धरती से पूरी शक्ति लेकर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार गुरसिक पर जब भी कोई कठिनाई का सामना आता है तो उस समय वह और भी अधिक सतगुरु निरंकार के चरणों से जुड़ जाता है और समय सुधार भी कर रहा होता है। जिनके 10-20 सहारे होते हैं वह तो डांवाडोल हो ही जाते हैं, क्योंकि वह फैसला ही नहीं कर पाते कि किसका सहारा लें, किसका ध्यान करें और किसकी सेवा करें। इसके विपरीत जिसका सहारा केवल एक निराकार सतगुरु होता है, वे कभी नहीं डगमगाते। एक की ओर एक का आसरा लेते हैं और एक ही की सेवा करके वे निश्चिंत होकर सोते व जागते हैं। सादगी व दास भावना संतों के आभूषण होते हैं। भक्त चाहे किसी राजा महाराजा के घर पैदा हो, वातावरण के अनुसार सभी ठाट बाट व सुख सुविधाओं का आनंद भी लें, फिर भी हृदय से सरल, नम्रता से परिपूर्ण व दास भावना का धनी होता है। वह सरलता, सादगी व दीनता नहीं छोड़ता। सत्संग तो केवल वही कहलाता है जहाँ एक निरंकार प्रभु को जानने वाले मिल बैठकर हरि यश गाएं। सभी का ध्यान अपने प्रभु व सतगुरु के चरणों में जुड़ा हो। भक्त को कोई दुख भी दे तो भी भक्त उसे ऐसा नहीं कहते कि तेरा बुरा हो या निरंकार तेरे से बदला ले आदि, क्योंकि भक्त जानता है कि यदि उसे पीड़ा देने वाला दुखी हो गया तो भी दिल तो इसका ही दुखी होगा, क्योंकि भगत के लिए कोई बेगाना नहीं होता। एक सांसारिक वृत्ति वाला मनुष्य सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट, चिंतित व निराश रहता है। कभी अपने भाग्य को तो कभी अपने प्रभु को कोसता रहता है। शिकवा शिकायत करना उसका स्वभाव बन जाता है। एक भक्त गरीबी में हो या फिर अमीरी में, हर हाल में प्रभु का शुक्रिया अदा करता है, शिकवा नहीं करता। पदार्थों के घटने बढ़ने के कारण अपने आत्मिक आनंद को घटने नहीं देता। यही इसके जीवन की सुंदरता होती है। भक्त को माया कभी छल नहीं सकती, बल्कि भक्त ही माया को छल लेते हैं। इसके वार करने से पहले ही चेतन हो जाते हैं। भक्त वही बन सकता है जो अपने आप को बच्चे बच्चे का दास समझे। उनमें नम्रता होती है, अभिमान नहीं होता। परंतु आज दुनिया अभिमानी बन चुकी है। हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है। जिस घर में बाप बेटे की परस्पर इज्जत, मान, सत्कार होता है, घर के हर सदस्य की भावना की कदर होती है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों के बच्चे समझते हैं कि हम बड़े भाग्यवान हैं, जिन्हें ऐसे ब्रह्म ज्ञानी माता पिता मिले हैं, जिनके कारण हम सत्य व नेकी की राह पर चल सके हैं। दूसरी तरफ माता पिता महसूस करते हैं कि वह इस कलयुग में ऐसे नेक आज्ञाकारी बच्चे पाकर सचमुच ही धन्य हो गए हैं। जिस घर में माँ को इज्जत नहीं मिलती, नारी का अपमान होता है अथवा उसे योग्य स्थान नहीं दिया जाता, उस घर में कभी शांति नहीं टिक सकती। शादियों के समय दिखावा अथवा लालचवश किसी प्रकार की भी मांगे संबंधों में सदा के लिए कड़वाहट भर देती हैं। जो नारी अपना सब कुछ त्याग कर पति के माता पिता, रिश्ते नातियों को अपनाती है, यहाँ तक कि जिसका पुराना वजूद भी समाप्त कर दिया जाता है, नाम तक भी बदल दिया जाता है, यदि उसकी ससुराल में कदर ना हो तो यह बहुत बड़ा सामाजिक कलंक है।
पति पत्नी का संबंध बहुत ही पावन और परस्पर विश्वास पर टिका होता है। जब कभी भी यह विश्वास की डोर टूट जाती है तो गृहस्थ का सुंदर घर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यदि बेटा अच्छा हो तो एक कुल का उद्धार होता है, परंतु यदि बेटी अच्छी हो तो 2 कुलों का उद्धार होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सद्गुण धारण करें, उनका चरित्र व आचरण उत्तम हो, वह बड़ों का आदर करें, तो यह काम पहले खुद करके दिखाने होंगे। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी से चाहे तो हुक्का बना ले या सुराही बना डाले, उसके अपने हाथ में है। उसी प्रकार माँ बाप से जैसा घरेलू वातावरण बच्चों को देंगे, वैसे ही वे बन जाएंगे। बचपन में ही बच्चों को सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़ने का अर्थ है उन्हें नेक व पावन इंसान और अच्छे नागरिक बनाना। घर में आए संत महात्मा की सेवा करते समय बच्चों को आगे करो। उनके हाथों से सेवा, सत्कार, चरणामृत आदि बनवाने से वे भक्ति के यह गुण सहज में ही सीख जाते हैं। घर में आए संत महात्मा की सेवा करते समय बच्चों को आगे करो। उनके हाथों से सेवा, सत्कार, चरणामृत आदि बनवाने से वे भक्ति के यह गुण सहज में ही सीख जाते हैं। हमारी सच्ची दौलत और संपत्ति हमारे बच्चे हैं। उन्हें अच्छी व सही शिक्षा देने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसी शिक्षा से ही देश, समाज और परिवार का कल्याण हो सकता है। घर हो या व्यापार का दायरा, सत्संग हो या संसार, हमारा शुभ आचरण व साफ सुथरा व्यवहार ही सुख दे सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास, निष्ठा अथवा धार्मिक मान्यताओं की कभी निंदा न करो, ना ही उनका मजाक उड़ाओ। इस तरह वे आपके पास आने की बजाय और दूर चले जाएंगे। इसलिए उनकी भावना को ठेस पहुंचाए बिना उनके साथ सही मार्ग व सही मान्यता की बात करने में ही परोपकार छिपा होता है। सामूहिक रूप में ना तो कभी कोई समाज गलत हो सकता है और ना ही सारा परिवार। किसी एक सदस्य की गलती को देखकर सारे परिवार अथवा सारे समाज के बारे में गलत राय कायम करना अपने आप को सीमित करना और अज्ञानता में रखना है। ऐसे भ्रम कई झगड़ों को जन्म दे सकते हैं। मानव जीवन की पहली साधना इस परम सत्य की पहचान के लिए की जाती है। पहचान के बाद तो गुरु के वचनों के अनुसार जीवन जीना ही तप त्याग का साधन होती है। जब तक आज़ादी का एहसास नहीं होता, बंधनों का पता नहीं चलता। एक बूंद सागर को क्या समझ सकती है? सागर की गहराई और विशालता को समझने के लिए बूंद को अपना अस्तित्व छोड़कर सागर में समाना होगा और सागर बनना होगा। जब कोई किसी को बुरा कहता है अथवा किसी के अवगुण टटोलता है तो वह अपना आप ही प्रकट कर रहा होता है। इसके विपरीत यदि कोई हर किसी के गुणों का बखान करता है तो अपना सद्गुणी प्रभाव ही दूसरों पर छोड़ रहा होता है। उसकी अपनी अंदरूनी तस्वीर ही प्रकट हो रही होती है। नदी का 2 किनारों में बहना साधक होता है, ना कि बाधक, क्योंकि यदि नदी का पानी दोनों किनारों में ही बहता हो तो ही सागर रूपी मंजिल तक पहुंचकर शांत होता है। किनारों में बहना इसकी मर्यादा होती है। सत्कर्म जैसे दान, पुण्य, व्रत, नियम, पाठ, पूजा का सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व तो हो सकता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बिना सत्कर्म सोने के बेड़ी के समान है। बेड़ी सोने की हो या लोहे की, बंधन की सूचक है, आज़ादी की नहीं। धन्य निरंकार जी।